देखिए भाइयों, अगर आपकी पत्नी के साथ रिश्ता पहले जैसा रोमांचक और गहरा नहीं रह गया है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल और असरदार उपाय बताने वाला हूँ जिनसे आपका वैवाहिक जीवन फिर से खुशहाल और प्रेमपूर्ण बन सकता है। ये तरीके सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी रिश्ते को मजबूत करेंगे। अगर आप इन टिप्स को लगातार अपनाएंगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बीच में स्किप करने से असर नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया चैनल कियारा टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे टिप्स के लिए। मैं हूं आपकी कियारा, आपकी स्वास्थ्य और रिलेशनशिप एक्सपर्ट। कियारा टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि पत्नी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के मुख्य फायदे क्या हैं। जब रिश्ता मजबूत होता है तो घर का माहौल शांतिपूर्ण रहता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कम होता है। भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने से दोनों की मानसिक शांति बनी रहती है, तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। शारीरिक स्तर पर देखें तो अच्छा इंटीमेसी रक्त संचार को बेहतर बनाता है, हार्मोन बैलेंस रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। कई पुरुष बताते हैं कि जब पत्नी के साथ भावनात्मक कनेक्शन मजबूत होता है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, काम के प्रति लगन बढ़ती है और परिवार में सकारात्मक वातावरण बनता है। उदाहरण के तौर पर एक मेरे जानकार दंपति थे। पति ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते थे कि घर आकर सिर्फ खाना खाकर सो जाते। पत्नी बोर और अकेली महसूस करने लगी थी। जब उन्होंने रोजाना 15-20 मिनट सिर्फ एक दूसरे की बात सुनना शुरू किया बिना फोन देखे, तो मात्र 1 महीने में उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गया। पत्नी खुद कहने लगी कि अब उन्हें लगता है कि उनका पति उन्हें वाकई समझता है। दूसरा फायदा यह है कि भावनात्मक निकटता बढ़ने से शारीरिक घनिष्ठता भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। जब पत्नी को लगता है कि आप उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो वह खुद ज्यादा खुलकर आपके करीब आती है। इससे दोनों की संतुष्टि बढ़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा है बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। जब माता पिता का रिश्ता अच्छा होता है तो बच्चे सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। वे भी प्रेम और सम्मान का सही उदाहरण सीखते हैं। चौथा फायदा स्वास्थ्य से जुड़ा है। अच्छे रिश्ते में रहने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और उम्र बढ़ने के साथ भी वे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पांचवा फायदा है दीर्घकालिक खुशी। जो दंपति एक दूसरे को भावनात्मक सपोर्ट देते हैं उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाता है। छोटी छोटी खुशियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हृदय रोग या कोई गंभीर बीमारी है तो कोई भी नया उपाय या बदलाव शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह टिप्स केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए हैं। गर्भवती पत्नी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में भी डॉक्टर की सलाह बिना कुछ न आजमाएं। स्वास्थ्य सबसे पहले है। अब समझते हैं कि ये तरीके शरीर और मन पर कैसे काम करते हैं। रिश्ता बेहतर बनाने का सबसे बड़ा आधार भावनात्मक सुरक्षा है। जब पत्नी को लगता है कि आप उसके साथ हैं तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन तनाव कम करता है और विश्वास बढ़ाता है। रक्त संचार बेहतर होने से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। जब आप पत्नी की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो दोनों के बीच का तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। इससे टेस्टोस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्तर भी संतुलित रहता है। आप सोच रहे होंगे कि महंगे काउंसलिंग या दवाइयों की जरूरत क्यों पड़े जब घरेलू और सरल तरीके से ही इतना फर्क पड़ सकता है। सच्चाई यही है कि ज्यादातर मामलों में रिश्ते की समस्या संवाद की कमी और छोटी आदतों से शुरू होती है। महंगी दवाइयों या टॉनिक से पहले इन बुनियादी बातों को सुधारना ज्यादा असरदार साबित होता है। अब बताती हूँ इन टिप्स को कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले रोजाना कम से कम 20 मिनट का क्वालिटी टाइम निकालिए। इसमें फोन बिल्कुल मत रखिए, सिर्फ एक दूसरे से बात कीजिए। पूछिए कि दिन कैसा गया, क्या कोई परेशानी है, बिना जज किए सिर्फ सुनिए। दूसरा, छोटे छोटे सरप्राइज दीजिए।
जैसे ऑफिस से आते समय उसकी पसंद का फल या चॉकलेट लाना या घर का कोई काम खुद संभाल लेना। ये छोटी बातें भावनात्मक कनेक्शन बनाती हैं। तीसरा, शारीरिक स्पर्श बढ़ाइए। गले लगाना, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, ये बिना किसी उम्मीद के करें। इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और दोनों के बीच निकटता बढ़ती है। चौथा, सरल व्यायाम साथ में कीजिए। सुबह या शाम 15-20 मिनट टहलना या हल्का योग करना, इससे दोनों की फिटनेस बढ़ेगी और बात करने का मौका भी मिलेगा। पांचवा, रात को सोने से पहले एक दूसरे की तारीफ कीजिए। कम से कम एक अच्छी बात जरूर कहिए, जैसे आज तुमने जो खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था, या तुम्हारे साथ होने से मुझे अच्छा लगता है। करने योग्य बातें, हमेशा सम्मान से बात कीजिए। गुस्से में भी अपशब्द मत बोलिए। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में बताइए। पत्नी की राय को महत्व दीजिए। साथ में हंसिए और पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। न करने योग्य बातें, पुरानी बातें बार बार मत निकालिए। तुलना मत कीजिए, मेरी माँ ऐसा करती थी। हर समय सलाह मत दीजिए, कभी कभी सिर्फ सुनिए। फोन या टीवी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए जब वह आपके साथ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह खास तरीका क्या है जो रिश्ते को नई दिशा दे सकता है। देखिए, कई बार हम महंगे गिफ्ट्स या बाहर घूमने पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असली जादू तो घर में ही है। आपके रसोई घर में मौजूद कुछ चीजें भी मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बादाम, अखरोट, केसर वाला दूध या शहद जैसी चीजें ऊर्जा और मूड दोनों को बेहतर बनाती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सपोर्ट हैं। असली काम तो भावनात्मक जुड़ाव से होता है। तो आखिरकार वह मुख्य तरीका यह है कि रिश्ते को प्राथमिकता दीजिए। हर रोज एक छोटा सा प्रयास कीजिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो पत्नी खुद महसूस करेगी कि आप उसे महत्व देते हैं। इससे रिश्ता और गहरा होगा। बोनस टिप्स, अगर समय कम है तो हफ्ते में एक दिन डेट नाइट रखिए। घर पर ही मोमबत्ती जलाकर खाना खाइए और बात कीजिए। दूसरी टिप, एक दूसरे के शौक में दिलचस्पी लीजिए। अगर वह गार्डनिंग पसंद करती है तो कभी कभी उसके साथ मदद कीजिए। तीसरी, सावधानी, बदलाव, रातों रात मत उम्मीद कीजिए, धैर्य रखिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्यस्त जीवन में भी पत्नी के साथ रोमांस कैसे बनाए रखें। क्या यह जानकारी आपके काम आएगी? कमेंट में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा टिप सबसे पहले आजमाएंगे। अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ और खुश रहिए। शब्द संख्या लगभग 1620। वीडियो स्क्रिप्ट के लिए उपयुक्त लंबाई आवश्यकता अनुसार और विस्तार किया जा सकता है।